आगे स्मरण करते हैं हम लोग गणेश पुराण। गणेश पुराण में श्री गणेश जी महाराज ऋषियों को उपदेश देते हैं। कहते हैं, राम नाम परम ध्येयम गेयम पेयमहर्निशम सर्वदा सद्भिरत्युक्तम पूर्वं मां जगदीश्वरैः। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों महर्षियों, आप लोग मेरी बात ध्यान दे करके सुनिए। क्या बोले? राम नाम परम ध्येयम, सर्वश्रेष्ठ ध्यान करने योग्य कोई तत्व है तो कौन है? राम नाम। श्री गणेश जी महाराज कहते हैं, गणेश जी भी पंचदेव में एक हैं, साक्षात ब्रह्म ही हैं गणेश जी, ऐसा नहीं समझिए। गणेश जी जिनको ब्रह्म रूप में महागणपति कहते हैं, परम देव गणपति कहते हैं, वे महागणपति ही गणेश जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान शिव जी के पुत्र के रूप में। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि राम नाम परम ध्येयम, सर्वश्रेष्ठ ध्यान करने योग्य तत्व कौन है? बोले श्री राम नाम। अज्ञेयम पेयम अहर्निशम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञेय तत्व कौन है? बोले श्री राम नाम। और सबसे श्रेष्ठ पेय तत्व क्या है? श्री राम नाम। हम आपसे पूछें, देखिए, कोई भी संगीत, कोई भी आपकी रचना हो, बढ़िया से बढ़िया रचना हो, आप उसको कितने राग में गा सकते हैं? जो उसका राग है उसी में गा सकते हैं, दूसरे राग में तो नहीं गा सकते ना। लेकिन श्री राम नाम आप चाहे जिस राग में गा सकते हैं कि नहीं गा सकते? कितने राग में कीर्तन कर सकते हैं? अरे इतने राग ही नहीं है जितने राग में आप कीर्तन कर सकते हैं। राम नाम से युक्त रामचरितमानस को देखिए, आप कितने राग में लोग गाते हैं, क्यों गाते हैं? और आप दूसरा ग्रंथ कोई उठा लीजिए, आप अलग अलग राग में नहीं गा सकते। रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को अलग अलग राग में क्यों गा लेते हैं? क्योंकि यही माह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री राम नाम से युक्त होने के कारण आप विभिन्न रागों में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों, दोहों को गा लेते हैं, है कि नहीं? नहीं तो उनकी एक विशेष धुन है और उससे विपरीत कोई दूसरे ग्रंथ के राग को नहीं गा सकता, दूसरे पुस्तकों के राग को नहीं गा सकता, लेकिन रामचरितमानस के राग को गा लेता है। और श्री राम नाम के राग को आप कितने राग में कीर्तन कर सकते हैं, कितने राग में गा सकते हैं? सोचिए, आप जिस राग में चाहें उस राग में गा सकते हैं। गा सकते हैं कि नहीं बताइए? अब बताइए, सर्वश्रेष्ठ ज्ञेय तत्व कौन हो सकता है? श्री राम नाम। अन्य सब गान करने में तो आपका कोई विशेष पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन श्री राम नाम का आप चाहे जैसे भी गान करिए, क्या होगा? बोले निश्चित रूप से परमार्थ आपका बनेगा। आपको जो राग गाने की इच्छा हो, उस राग के किसी गीत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं। उसी राग में श्री राम नाम को गाना चालू कर दीजिए, आनंद का आनंद भी आ जाएगा और बढ़िया जो है कीर्तन का कीर्तन हो जाएगा। अब बताइए, श्रेष्ठ ज्ञेय तत्व कौन है कोई? अच्छा, आप किसी के स्वरूप का ध्यान करिए। मान लिया भगवान के स्वरूप को, भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा है। उनके स्वरूप का आप ऐसे ध्यान करने में कठिनाई होगी कि नहीं? लेकिन राम नाम किस प्रकार से लिखा जाता है आपने देखा है कि नहीं देखा है? आप बताइए। आप नेत्र बंद करके श्री राम सामने लिखा हुआ है, बड़े आप
ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, श्रेष्ठ ध्यान तत्व तो इससे सहज ध्यान करने योग्य कोई तत्व होगा? आप किसी देखे हुए व्यक्ति के स्वरूप का भी ध्यान करें तो उतना अच्छा ध्यान नहीं कर सकते जितना श्री राम नाम का ध्यान कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। और इससे बढ़िया पेय तत्व, बढ़िया आनंद लेने वाला तत्व कोई नहीं है। इसलिए क्या करें? श्री गणेश जी महाराज कहते हैं, सर्वदा सद्भिरित्युक्तम। इसलिए सर्वदा सद्भिरित्युक्तम, सदा सर्वदा सच्चे भाव से, जो सत्पुरुषों के द्वारा भी सेवित श्री राम नाम है, सदा सर्वदा उसको क्या करो? बोले सदा सर्वदा उसको जो है गान करते रहो। कहते हैं यही बात पूर्वम माम जगदीश्वरैः, यही बात पूर्व में मुझसे जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने यही बात बताई थी। आज वही बात मैं तुमसे बता रहा हूं। किसी भी तरह से देखा जाए, आप किसी भी चीज से श्री राम नाम की बराबरी कर ही नहीं सकते। हाँ, पक्की बात है। अच्छा, आप चाहे जिस जगह आप प्रयोग करिए, सब जगह हर जगह प्रयोग हो जाएगा। आपने किसी को कहा राम, एक बार बुलाया राम, संबोधन हो गया, और अचानक कह दिया राम राम, आश्चर्य हो गया। अचानक कोई बात हो गई, कोई दुखद घटना सुनी, अरे राम राम राम। हाँ, माने हर जगह आप यदि प्रयोग कर सकते हैं तो राम राम का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य किसी चीज का प्रयोग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। कोई मर गया तो भी राम नाम सत्य है, और कोई अच्छा बच गया तो भी राम जी की बड़ी कृपा है। हाँ, सब जगह प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, दूसरी किसी चीज को प्रयोग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। अब बताइए, राम नाम से श्रेष्ठ तत्व क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ गणेश जी वर्णन कर रहे हैं, अहम पूज्यो भवम लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्, अतः श्री राम नाम नस्तो कीर्तनम सर्वदोचितम। कहते हैं अहम पूज्यो भवम लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्, नाम का कीर्तन करके मैं समस्त लोकों में सर्वप्रथम पूज्य हो गया। गणेश जी कौन है? प्रथम पूज्य। कैसे हुए प्रथम पूज्य? इसी बात को तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, देखिए हर जगह जहाँ भी आप जिस पुराण को आप उठा के देखिए, जिस ग्रंथ को देखेंगे, सब जगह से गोस्वामी जी का ही वो मिलेगा। सब जगह गोस्वामी जी का अनुवाद मिलेगा। गोस्वामी जी ने सब जगह से कितने ही ग्रंथों का अध्ययन किया था गोस्वामी जी ने, सोचिए। यहाँ कह रहे हैं गणेश जी, अहम पूज्यो भवम लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्, और गोस्वामी जी इसका अनुवाद ही कर रहे हैं। महिमा जासो जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कैसे प्रथम पूज्य हुए? एक बार जो है देवताओं में एक गोष्ठी बैठी कि ये बार बार जो विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं संसार में, इनका निवारण करने के लिए कोई ऐसा हो जो प्रथम पूज्य के रूप में जिसको किया जाए, जिसकी पूजा करने के बाद फिर जो है शेष कार्य आरंभ किए जाएं, शेष पूजा आरंभ की जाए, तो विघ्न का निवारण हो। कौन हो सकता है?
अब बोले अब इसमें तो चलो परीक्षा ली जाए, कौन है सबके विघ्नों का निवारण करने वाला, तुरंत हर जगह पहुँचेगा। बोले जी एक काम करो, बोले सभी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आवें, जितने देवता हैं, और शर्त ये रखी गई कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करें, सारे तीर्थों में, सारे ग्रहों के लोकों में, सब जगह जाएंगे, और सब जगह से वहाँ से कुछ न कुछ विशेष चीज़ लेकर के आवें। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि हम तो वहाँ गए थे और गया ना, अथवा जो है वहाँ जाए और भगे वहाँ से, नहीं, वहाँ जा कर के विधिवत जिस तीर्थ में जाए स्नान करे और विधिवत जो है वहाँ से कुछ न कुछ लेके आवे। सब तो चले गए, अब बचे बेचारे गणेश जी अकेले। गणेश जी बैठे राम राम कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्यों, आपने क्यों नहीं गए? अरे बोले हम काहे कैसे जाएंगे भाई, हमारे पास वाहन क्या है? बोले मूसक। अब मूसक कितनी तेज चलता है ये सारी दुनिया जानती है। एक तरफ देवराज इंद्र ऐरावत पे चढ़ के जा रहे हैं, कोई किसी पे चढ़ के जा रहा है, कार्तिकेय जी मयूर पे चढ़ के गए, सबके कोई कोई वाहन है, और हमारा वाहन मूसक ही तो बेचारा जो है, और शरीर इतना भारी कि पूछिए नहीं, स्थूलम खरवतनम प्रसन्न वदनम, जाएंगे कैसे? नारद जी ने कहा जिनका निरंतर नाम स्मरण कर रहे हो, वही करो। राम राम करते रहे गणेश जी। नारद जी ने कहा कि आपको ये तो विश्वास ही होगा कि राम नाम में क्या प्रभाव है। अरे बोले राम नाम में तो सारा विश्व ब्रह्मांड ही व्याप्त है। नारद जी बोले जी इतना जानते हुए भी फिर चिंता क्यों करते हो? नारद जी तो कहकर चले गए, समझ गए गणेश जी की क्या करना चाहिए। हाँ, जब राम नाम में सारा ब्रह्मांड व्याप्त है तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या? ब्रह्मांड की परिक्रमा तो लगानी है, हम यही राम नाम की परिक्रमा लगाएंगे। कल्प भेद से कहीं कहीं आता है शंकर जी की परिक्रमा लगाई, कहीं कहीं शंकर जी भी साक्षात ब्रह्म ही हैं, कहीं कहीं राम नाम की ही परिक्रमा लगा ली। और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि सभी ने देखा इस बात को, जितने देवता थे सभी ने देखा कि उनके आगे आगे गणेश जी चल रहे हैं मूसक पर चढ़ करके, और जबकि गणेश जी कहीं नहीं गए, और लौट करके आए तो गणेश जी वहाँ पहले उपस्थित थे, क्योंकि कहीं गए ही नहीं थे, तो प्रथम पूज्य घोषित हो गए। कैसे हो गए? बोले महिमा जासो जान गणरावू, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से, यही बात तो यहाँ गणेश जी कहते हैं, अहम पूज्यो भवम लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनान्, अतः श्री राम नाम नस्तो कीर्तनम सर्वदोचितम। श्री गणेश जी कहते हैं मैं निरंतर श्री राम नाम का कीर्तन करता रहता हूँ और उसी के प्रभाव से प्रथम पूज्य हूँ। अरे ऋषियों, आप लोग भी निरंतर श्री राम नाम का कीर्तन करिए, यही सबके लिए उचित है और सबके लिए परम कल्याणकारी है। भगवान गणेश जी कहते हैं कि और समस्त विघ्नों का मैं नाश करता हूँ। कैसे करता हूँ? बोले विघ्नानां सन्निहर हंतारम दातारम सर्वसंपदाम सुधासारम सदा स्वच्छम निर्विकारम निराश्रयम्। विघ्नानां सन्निहंतारम, समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला, संपूर्ण संपत्ति को, दातारम सर्वसंपदाम, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला, और सुधासारम, अमृत जैसे दृष्टि प्राप्त करने वाला, सदा स्वच्छम अर्थात अमृत दृष्टि करने वाला,
और निर्मल, निर्विकार और निराश्रय, सब प्रकार से सबका आश्रय स्वरूप में हो गया। कैसे हो गया? बोले नाम के प्रभाव से। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। नाम खूब जपो। दूसरे साधनों के पीछे भागने से अच्छा नाम जप करो। अब श्री गणेश पुराण का हो गया। अब आगे नंदी पुराण में श्री नंदी जी महाराज जो भगवान शंकर जी के वाहन हैं, नंदीश्वर भगवान शंकर जी के वाहन हैं। भगवान शंकर जी के अवतारों में भी नंदी जी की गणना है, क्योंकि शिव तत्व को शिव तत्व ही धारण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। क्योंकि शिलाद मुनि के भाग्य में पुत्र ही नहीं था और भगवान शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने पुत्र ही मांगा। भाग्य में था ही नहीं और कहा प्रभु आप ही हमें पुत्र दीजिए। तो भाग्य में नहीं था तो भगवान शंकर जी पुत्र बन करके आए उनके। तो वो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं ऋषियों से ही और भगवान शंकर जी के गणों से उपदेश करते हुए कह रहे हैं नंदी जी, सर्वदा सर्वकालेषु एवै कुर्वन्ति पातकम् राम नाम जपं कृत्वा यान्ति धाम सनातनम। भगवान नंदी जी कहते हैं जो सदा सर्वदा हर समय केवल पाप ही पाप करते रहते हैं, पाप के अलावा कुछ भी नहीं करते, जो ऐसे लोग भी यदि राम नाम जपम कृत्वा, यदि वे राम नाम का जप करें तो श्री राम नाम जप करके यान्ति धाम सनातनम, भगवान के उस सनातन परम धाम को सहज भाव से वे चले जाते हैं, अर्थात उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये श्री राम नाम का प्रभाव है। यहाँ तक कि हरन ब्राह्मण सर्वस्वम प्रपन्न घृणम सुराम पिबन अपि भ्रूणम हनन पूतो जायते नाम कीर्तनात्। अरे कोई ब्रह्म हत्यारा हो, अरे ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, ब्राह्मण का सर्वस्व हरण करने वाला ही क्यों न हो, शरणागत की हत्या करने वाला क्यों न हो, मद्यपान करने वाला क्यों न हो, गर्भपात कराने वाला भी क्यों न हो, नाम संकीर्तनम, श्री राम नाम के संकीर्तन से वह भी पूतो जायते, पवित्र हो जाता है। जिन पापों के प्रायश्चित्त का भी विधान नहीं है, जैसे गर्भ हत्या ही प्रायश्चित्त कुछ नहीं है, गर्भ हत्या का लिखा है शास्त्रों में, गर्भ हत्या का कोई प्रायश्चित्त नहीं। यत् पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्यापि तस्यास्त्यागो विधेयते, कोई पाप प्रायश्चित नहीं। लेकिन वो समस्त दुष्कर्मों से मुक्त होकर के यदि श्री राम नाम का आश्रय ले ले तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये न सोच ले कि चलो गर्भ हत्या भी करा देते हैं, बाद में राम नाम जप कर लेंगे। ऐसा यदि सोचेंगे तब तो फिर कभी पाप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि नाम के बल पर पापाचरण बनेगा। कदाचित कभी बन गया पूर्व में अनजानवश, तो आगे के लिए सदैव सावधान होकर के समस्त पापों से मुक्त होकर के केवल नाम का आश्रय ले ले तो पाप मुक्त हो जाएगा। शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम यत्प्रसादान् महादेवो हालाहलमपि पिबत्।
भगवान नंदीश्वर कहते हैं, हे शिवगणों, ध्यान दे करके मेरी बात सुनो। श्री राम नाम का बल तो देखो। क्या बल है? बोले यत् प्रसादान महादेवो हालाहलमयी पिबत। जिसकी कृपा से भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पान कर लिया। कैसे पिया? श्री राम नाम के प्रभाव से। भगवान शंकर जी जब हलाहल विष पान करने के लिए उद्यत हुए तो सभी घबरा गए कि अरे अब न जाने क्या होगा। आप कहेंगे शंकर जी के क्या प्रभाव से वे अनभिज्ञ थे क्या? अरे शंकर जी तो भगवान हैं, उनके प्रभाव से अनभिज्ञ तो थे नहीं। फिर घबरा क्यों गए? सब घबरा गए देवता, इसलिए कि भगवान शंकर जी भगवान तो हैं ही, साक्षात विश्वरूप भी हैं। उनके बाहर जो सृष्टि है तो भीतर भी तो सृष्टि है, उनके उदर में भी तो अनंत अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं कि नहीं? तो बाहर की सृष्टि को बचाने के लिए यदि ये हालाहल पान करेंगे तो भीतर की सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी। तो एक सृष्टि को बचाएंगे तो दूसरी नष्ट हो जाएगी। मतलब क्या निकलेगा उसको बचाने का? इसलिए सब घबरा गए कि अंदर यदि ये विष जाता है तो अंदर भी सृष्टि ही विद्यमान है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी अंदर जो विद्यमान है, तब क्या होगा? इसलिए घबराए। भगवान शंकर जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, एक उपाय है हमारे पास। बोले क्या उपाय है आपके पास? बोले अभी देखो उपाय अपने आप मिलता है। तो भगवान शंकर जी ने उस विष को पीने के लिए क्या किया? मुख खोला, उच्चारण किया रा, और उसको मुख में डाला और बंद करते हुए कहा माँ राम। अब वो विष कहाँ गया? बोले वे रा कह करके उच्चारण किया और माँ विष पी करके माँ कहकर बंद कर लिया। अब वो विष कहाँ चला गया? बोले वो राम नाम में समाहित हो गया विष। उस सारे विष को कहाँ? बोले श्री राम नाम ने अपने में संपुटित कर लिया। जैसे आजकल कैप्सूल बनते हैं, अंग्रेजी दवाओं कैप्सूल बनते हैं। अब कैप्सूल ऊपर का वो थोड़ा ही फायदा करता है, उसके भीतर दवा भरी जाती है। अब वो कैप्सूल कदाचित लोहे का बना दिया जाए तो अंदर जाकर के भी गलेगा क्या? नहीं गलेगा। वो ज्यों का त्यों वो वैसे ही कैप्सूल बाहर निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? वो तो कैप्सूल ऐसे तत्व का रहता है कि अंदर जाते ही तुरंत गल जाता है, तो वो दवा पूरे शरीर में घुल जाती है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान शंकर जी ने रकार और मकार के संपुट में, जैसे ये संपुट है और संपुट के भीतर किसी चीज़ को बंद कर लिया जाए तो बाहर निकलने ही नहीं पाएगा, उसी प्रकार से श्री राम नाम में के संपुट में उस हलाहल विष को संपुटित कर लिया और अपने गले में ही धारण कर लिया, नीचे भी नहीं जाने दिया और बाहर भी नहीं आने दिया। ये कैसे हुआ? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से। अब कहेंगे नीचे क्यों नहीं जाने पाया? क्योंकि जब तक बोलते रहते हैं, कोई बोलता रहे, जब तक उच्चरित होता रहे कुछ उससे, तो फिर स्वाभाविक है कि अंदर से बाहर की ओर श्वास निकलती रहती है और वहाँ तो निरंतर राम राम उच्चरित होता रहता है। तो वो नीचे उतरे कैसे? नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिला, वो गले में ही रुक गया। इसलिए कहते हैं भगवान नंदीश्वर कि यत् प्रसादान महादेवो हालाहलमयी पिबत। हाँ, जिसके प्रभाव से था श्री राम नाम के प्रभाव से भयंकर हलाहल विषपान कर लिया और फिर भी शंकर जी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी बात को गोस्वामी जी भी कहते हैं, इसी का अनुवाद कर दे रहे हैं गोस्वामी जी नंदीश्वर पुराण के इस श्लोक का। क्या?
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ये है नाम का प्रभाव कि भगवान शंकर जी ने हलाहल पान कर लिया, फिर भी वो अमृत का काम किया। पिया विष पान किया, अब काम क्या किया? अमृत। सारे देवता अमृत पिए कि नहीं पिए? बताइए। सभी पिए, लेकिन भगवान शंकर जी अमृत पिए? वहाँ नहीं पिए। अरे वहाँ होते अमृत पीने के लिए तो वे बाद में क्यों कहते शंकर जी कि प्रभु आपके मोहिनी रूप का हमने दर्शन ही नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो तो विष पी के चले गए थे कैलाश, मस्त थे अपना राम राम करने में। अच्छा, अब जरूरत भी क्या है? जिसको श्री राम नामामृत मिल चुका है उसको इस अमृत की जरूरत ही क्या है? इस अमृत को पीने के बाद भी देवता जो है भय मुक्त नहीं है, और भगवान शंकर जी नामामृत के प्रभाव से हलाहल पी करके भी जगदीश्वर बने हुए हैं। और स्वयं की कौन कहे, दूसरे को भी भय मुक्त कर देते हैं। इसलिए नंदीश्वर जी कहते हैं, जाना राम नाम नस्तो परत्वम गिरिजापति, ततोऽन्यो न विजानाति, सत्यम सत्यम वचो मम। श्री राम नाम के परत्व को, श्री राम नाम के महत्व को यथार्थ रूप से कोई जानता है तो वो कौन है? बोले वो यथार्थ रूप से जानते हैं भगवान शिव जी। उनके अतिरिक्त ततोऽन्यो न विजानाति, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो श्री राम नाम के परत्व को, उसकी श्रेष्ठता को यथार्थ रूप में जान सके। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये भगवान नंदीश्वर जी ने कहा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि सब कुछ श्री राम नाम से संभव है। श्री राम नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि उस श्री राम नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है श्री राम नाम के प्रभाव से। अमृत पीने के बाद भी राहु, जिसको स्वरभानु दैत्य नाम था, जिसको वर्तमान में राहु केतु कहते हैं, उसको शीश कटाना पड़ा अपना। भगवान शंकर जी विष पी करके भी पूजित होते हैं। आदर पूर्वक विष ग्रहण किया तो पूजित होते हैं, और उपेक्षा पूर्वक अमृत भी मिलने के बाद भी शीश कटाना पड़ा। तात्पर्य क्या है? आदर पूर्वक यदि कोई चीज प्राप्त हो तो वह अमृत के समान, चाहे वो विष ही क्यों न हो, लेकिन अनादर पूर्वक अमृत भी प्राप्त हो तो व्यर्थ है वो। अच्छा, श्री राम नाम में तो कोई जरूरत ही नहीं है, किसी से मांगने की तो जरूरत नहीं है कि कोई श्री राम नाम हमें दे तो जो है हम लें, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कोई है? ऐसा तो कुछ नहीं विधान है कि कोई श्री राम नाम हमें दे। अब बहुत लोग तो यही कहते हैं, अरे अभी तो हम राम राम सुने ही नहीं, तो अब हम राम राम ले ही नहीं सकते। ये तो बेमतलब की बात है। अरे राम राम लो, जब राम राम लेते रहोगे तो श्री राम नाम महाराज की कृपा से ही तुम्हें किसी ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होगी जो तुम्हें परमार्थ का मार्ग समझाएंगे। लेकिन पहले लेना तो चालू करो। इसलिए श्री राम नाम में अपने मन को लगाना ही जीवन की सार्थकता है, और यदि श्री राम नाम में अपने मन को नहीं लगाया तो ये जीवन फिर किसी काम का नहीं, ये व्यर्थ है। केवल जीवित रहना, तो ये तो कुत्ते भी जीवित हैं, मक्खी मच्छर पशु पक्षी सभी जीवित हैं, हो गया, चल रहा है, संसार है।
और संसार चल रहा है, चलता रहेगा। ये अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसका काम ही है चलना। ये कभी रुकता नहीं है, निरंतर सरकता रहता है, चलता रहता है। इसलिए जीवन की सार्थकता, यदि जीवन को सफल बनाना है तो एकमात्र श्री राम नाम का आश्रय ले लो। भगवान के जिस नाम में प्रीति हो वही नाम चालू कर दीजिए। प्रेम से सीताराम सीता, जिस राग में आप गाना चाहें, जैसे स्वर में गाना चाहें, जिस तरह से गाना चाहें, उस तरह से आप गाइए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया सिया बोल, राघव ऋषिकेश। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।